अच्छा, अब जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम क्यू ए की बात कर रहे हैं। क्यू है, ए है क्वालिटी अश्योरेंस। अच्छा, इसको समझने से पहले हमें क्वालिटी कंट्रोल को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आएगा। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है डिफरेंट प्रोडक्शन स्टेप्स के बाद, और ये आता है प्रोडक्ट्स तैयार होके, फिनिश गुड्स आते हैं, बंदे आते हैं, इनको चेक करते हैं। अगर ये सही होते हैं तो इसको डिलीवरी के लिए भेज देते हैं, वरना इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है ना? इसका एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि ये प्रोडक्ट बनने के बाद चेक होता है। इज दैट राइट? जैसे अगर यहाँ पर एक प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो उस पर यहाँ भी मटेरियल लग रहा है, यहाँ भी मटेरियल लग रहा है, यहाँ भी मटेरियल लग रहा है। भाई, अगर ये यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता तो जितना मटेरियल यहाँ पे लग के वेस्ट हुआ है, ये हमारी कॉस्ट को सेव कर देता। क्वालिटी अश्योरेंस कहता है, बेटा, क्वालिटी अश्योरेंस कहता है कि प्रोडक्ट जो है हर स्टेप्स पे क्या होना चाहिए, चेक होना चाहिए। प्रोडक्ट जो है वो बार बार चेक होना चाहिए। ये कहलाता है आपका क्वालिटी अश्योरेंस। अगर अब आप इसकी डेफिनेशन भी देख लें तो डेफिनेशन में ये बात क्या कह रहे हैं? अ सिस्टम ऑफ सेटिंग एग्रीड स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ये इस पे बस सबसे बेहतरीन बात ये है, फॉर एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, हर प्रोडक्शन की स्टेज पे प्रोडक्ट को चेक होना चाहिए। इससे हम कहते हैं बेटा क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल क्या था? कि प्रोडक्ट बनने के बाद चेक करना। अब मैं एक बात पूछता हूं बच्चों से, देखो, सिर्फ यही नहीं है इंपॉर्टेंट। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, इसका मतलब हम ये कहते हैं कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सर्विस और प्रोडक्ट का। इमेजिन करें मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, लेकिन जब आप इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, वहां पे मसला आ गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ख़त्म क्वालिटी आपकी। चलो सही है, मटेरियल भी बहुत अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो आपका डिलीवरी सिस्टम है ना, वो अच्छा नहीं है। मतलब प्रोडक्ट देर से पहुंच रहा है, प्रोडक्ट जब पहुंच रहा है तो कुछ टूटा हुआ है, सामान खराब हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ, ये सब जीरो हो गया आपका। चलो ठीक है, आपने मटेरियल भी अच्छा यूज किया, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बनाया, डिलीवरी भी टाइमली की, लेकिन जब कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई मसला आया और उसने आपको कॉल की आफ्टर से सर्विस, आपने उसको सही तरीके से डील नहीं किया, ये सारी चीजें जीरो हो गई। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हर स्टेप्स पे हमें कुछ चीजें स्टैंडर्ड जो है वो क्रिएट करना होगा। अब हम इसको देखते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के स्टेजेस। सबसे पहली बात है, प्रोडक्ट जो डिजाइन अप्रूव हो रहा है उसको बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं प्रोडक्ट डिजाइन की। पाकिस्तान में जो बहुत सारी पहले गाड़ियां आती थी उसमें एयर बैग था ही नहीं था ना एयर बैग, क्योंकि वो डिजाइन ही गाड़ियां ऐसी हुई हुई थी, डिजाइन ही ऐसी हुई हुई थी बेटा, कि उसमें एयर बैग वो इंस्टॉल ही नहीं कर सकते थे। एक दो एक्सीडेंट्स हुए, मीडिया पे खबर गई, उनको बहुत हुआ। अब देखो, बेशक गाड़ी बहुत अच्छी है, ड्राइव भी बहुत अच्छी कर रही है, चलने भी बहुत अच्छी है, सिविक है, बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है ना। लेकिन अब जो ये मसला है, जो उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? प्रोडक्ट डिजाइन। तो पहली बात है, प्रोडक्ट डिजाइन जो है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका क्वालिटी का पहला स्टेप होता है। ठीक है भाई। अब जैसे हम एप्पल की बात करते हैं, एप्पल जो प्रोडक्ट है वो अपने उसमें आप देखें जो उसकी फिनिशिंग आती है उसमें ख़ास किस्म का एल्यूमिनियम ग्लास यूज़ करते हैं। वो उनके प्रोडक्ट डिज़ाइन का ही हिस्सा है। तो बेटा, जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करते हैं, आप उसमें बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि कस्टमर उसको यूज़ करके, अवेल करके बहुत खुश हो, मतलब हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगे कस्टमर के हाथ में। और इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन में एप्पल इस चीज़ की बहुत कोशिश करता है कि एस्थेटिक प्रोडक्ट हो, खूबसूरत प्रोडक्ट लोगों के हाथ में हो। तो अब ये हो गया। अब देखो, अब प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, उन्होंने कहा हाँ भाई प्रोडक्ट डिज़ाइन में एस्थेटिक जो है वो जिसे कहते हैं कि डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है भाई, हमने समझ लिया। अब मुझे बताओ, इस एस्थेटिक जो डिज़ाइन है उसकी क्वालिटी ए भी होगी, क्वालिटी बी भी होगी और क्वालिटी सी भी होगी। करेक्ट? हर चीज़ की क्वालिटी ए बी, चाहे वो शर्ट्स का कपड़ा हो, चाहे वो शूज़ हो, उसमें हर, चाहे वो फर्नीचर का वुड हो, हर चीज़ में क्वालिटी होती है। इन्होंने कहा हमें ए क्वालिटी चाहिए, ठीक है। अब इस ए क्वालिटी के 3 सप्लायर होंगे मार्केट में, एग्जाम्पल एक्स वाई सी। इन्होंने क्या किया, तीनों से सैंपल मंगाया और उन्होंने चूज किया वाई।
ठीक है ना। इसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ इनपुट, कि जब आपके पास इनपुट्स आ रहे हैं तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि बेटा अगर मटेरियल ही अच्छा नहीं लिया आपने और बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर दी, कोई फायदा नहीं हुआ। तो दूसरा, क्वालिटी ऑफ इनपुट जो है उसको बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करके आपको प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ठीक है। अब है प्रोडक्शन क्वालिटी। अब इसको कैसे इंप्रूव किया जाए? इसको हम ऐसे इंप्रूव करते हैं कि कॉम्पिटेंट या ट्रेंड स्टाफ हम हायर करते हैं। हमारा जो प्रोडक्शन जो प्लांट होता है वो अप टू डेट होता है, जो उसमें इक्विपमेंट्स मशीन्स चल रही होती हैं वो अप टू डेट होती हैं। इससे क्या होगा? प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है। फिर हम लगाते हैं डिलीवरी सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया तीनों चीज़ें बहुत अच्छी करते हैं और डिलीवरी में मसला करते हैं। क्या मसला करते हैं? देर में डिलीवरी करें। क्या मसला करते हैं? डिलीवरी खराब हो जाए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं बेटा कि हर स्टेप्स पे आपको एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना पड़ेगा जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब जब डिलीवरी सिस्टम की बात आती है, अब देखो डिलीवरी सिस्टम की क्वालिटी क्या होगी? कितने टाइम में ले रहा है, पहली चीज। फिर जो एंड प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा वो कहीं डैमेज तो नहीं है। इस चीज को देखते हुए हम अपना डिलीवरी सिस्टम क्या करेंगे, सेट करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल सही हालत में कस्टमर के पास पहुंच जाए। अब इसमें आप एग्जांपल समझो अमेजॉन की, कितना ज़बरदस्त उनका डिलीवरी सिस्टम है, कैसे पूरी दुनिया में अमेजॉन जो है वो पहुंचा हुआ है। तो आप समझो कि डिलीवरी सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट प्ले करता है कि जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो कितनी जल्दी पहुंच रहा है और किस हालत में पहुंच रहा है। फूड पांडा हो या कोई भी ऐसा बिजनेस हो, अगर आपके पास कोई खाना पहुंचे और वो ठंडा हो, बेशक वो बहुत मज़े का खाना है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। फिर है आफ्टर सेल सर्विस। अब आपका आफ्टर सेल सर्विस कैसी है? उसको जब कस्टमर के पास जस्ट इन केस कोई कंप्लेन आ जाए, अब आप उसको कैसे डील करते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं? आपके कॉल सेंटर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे जिसे कहते हैं उसको डील कर रहे हैं? वेटिंग टाइम ज़्यादा तो नहीं है? ये सब चीज़ें देखो। अब ये आता है आफ्टर सेल सर्विस में। हर किसी चीज़ में आपको क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्रिएट करने। अगर मेरी आफ्टर सेल सर्विस होगी तो मैं उसको ये बोलूँगा कस्टमर को आपको हर हाल में खुश करना है। ये नहीं करना कस्टमर एक चीज़ आपके पास वापस लेकर आए। सेम ऐसे ही यार, अगर आप आफ्टर सेल सर्विस आइकिया की देखो ना, आइकिया जो फर्नीचर वाला बिजनेस है, या बाहर के मुल्कों में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता है वो एक और ऑफर करते हैं, चेंज ऑफ माइंड। मतलब आप फर्नीचर लेके गए और ये वॉलमार्ट में भी है बेटा, वॉलमार्ट में भी है। आप कपड़ा लेके गए, 1 महीना पहने, आप वापस लेकर आए, बोलो मेरा माइंड अब इसको पहनने का नहीं है, लिटरली वो आपसे चेंज कर लेंगे कि ठीक है कोई मसला नहीं सर, आप वापस कर दें, दूसरी कोई चीज़ ले लें। ये किस में आएगा? ये प्रोडक्ट डिज़ाइन में थोड़ी आएगा, ये क्वालिटी ऑफ इनपुट में थोड़ी आएगा, ये किस में आएगा? आफ्टर सेल सर्विस। अब इमेजिन करो जब एक बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी मसला हो जाए वो उसको आराम से चेंज कर देंगे, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। मतलब हर चीज़ में, हर स्टेप्स में कस्टमर को आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है। तो ये इसके क्वालिटी एश्योरेंस के हो गए। अब हम देखते हैं भाई क्वालिटी एश्योरेंस के फ़ायदे क्या हो गए। पहली बात है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ वेस्टेज। सर कैसे कॉस्ट ऑफ वेस्टेज रिड्यूस हो रही है? फिर मैं जाऊंगा क्वालिटी कंट्रोल पे कि भाई क्वालिटी कंट्रोल चेक होता था प्रोडक्ट बनने के बाद, ये चेक हो रहे हैं प्रोडक्ट बनने के बाद, ये प्रोडक्ट सही नहीं थे, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वेस्टेज हो गई। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? हर स्टेप पे चेक कर रहा होता है। अगर यहाँ पर कोई मसला आ गया, यहाँ पे कोई मसला आ गया, ये प्रोडक्ट को वापस कर दिया जाएगा। इसका मतलब है मटेरियल जो यहाँ लग रहे थे, जो वो उसकी कॉस्ट जो है वो सेव हो गई। करेक्ट। अब उस पर नहीं लग रहे मटेरियल जो कि क्वालिटी कंट्रोल में लग जाते थे। फिर दूसरा फायदा है क्वालिटी इश्यूज आर फाउंड व्हेन दे अकर, नॉट एट द एंड। मतलब हर जगह पे चेक हो रहा है, जहां मसला आ रहा है उस प्रोडक्ट को वहीं पकड़ा जा रहा है। एट द एंड नहीं पकड़ा जा रहा, बल्कि वहीं उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। फिर है इजी टू ऑब्टेन ISO 900। अब ये ISO 900 क्या है? देखो ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है जो उस कंपनीज को दिया जाता है जो क्वालिटी अश्योरेंस प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही होती हैं। मतलब हर किसी कंपनी के पास क्वालिटी अश्योरेंस सर्टिफिकेट यानी कि ISO 9000 नहीं होता। ये इंटरनेशनल चेन के पास होगा। तभी आप देख लो इंटरनेशनल जो चेन्स हैं, सबवे हो गई, मैकडोनल्ड्स हो गई, इनकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त रहती है। क्योंकि भाई ये सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए वो लोग आते हैं, पूरी रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं, बार बार आते हैं, उसके बाद वो आपको ये सर्टिफिकेट अलॉट करते हैं। अच्छा,
क्वालिटी एश्योरेंस से फ़ायदा क्या होगा कि मुझे अगर ये सर्टिफिकेट मिलेगा, सर तो क्या हुआ, सर्टिफिकेट हो गया, ये मैं अपने प्रोडक्ट्स पे अपनी वेबसाइट पे लगाऊंगा, हम आईएसओ सर्टिफाइड हैं। इससे क्या होगा, एक तो ट्रस्ट क्रिएट करने में कस्टमर को, हाँ यार इसका मतलब है ये एक रिलायबल कंपनी है, ठीक है ना, आईएसओ सर्टिफाइड है ये। और मार्केटिंग में भी पाकिस्तान, या क्यों भी कर देंगे, पाकिस्तान की पहली आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी, इसको भी लोग यूज करते हैं मार्केट करने के लिए, क्योंकि ये कोई कंपनी इसको आराम से नहीं ले सकती। अब है वर्कर मोटिवेशन ना। वर्कर मोटिवेशन कैसे हो गया भाई, जाहिर सी बात है यार, अब आप क्वालिटी जिसे कहते हैं कि आप भी वर्कर्स को हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप भी क्वालिटी को चेक करें, बार बार चेक करें, मतलब एक तरह से उनके पास एक पावर आ जाती है, एक अथॉरिटी आ जाती है। और ये बात हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, जब आप किसी चीज़ को कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, उसका मोटिवेशन लेवल क्या होता है बेटा, बढ़ता है।